अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th लेक्चर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल्स यील्ड अल्डिहाइड्स। मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्राइमरी अल्कोहल्स को अल्डिहाइड्स में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होंगे तो अल्डिहाइड्स बनेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होने के बाद कीटोन्स। टर्शियल अल्कोहल्स आर मोस्टली रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। टर्शियल अल्कोहल जो है वो ज़्यादातर ऑक्सीडेशन के अमल से नहीं गुजर पाते और रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन के अमल को, लेकिन हाउएवर अंडर विगोरस कंडीशंस, सीवियर कंडीशंस, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्रिएट और लेकिन सीवियर कंडीशंस, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर कैटलिस्ट की मौजूदगी में टर्शियल अल्कोहल्स में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है। या मोस्टली टर्शियल अल्कोहल्स जो हैं ये अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करें तो वो डिहाइड्रेशन के अमल से गुजरते हैं और वो अल्कीन्स में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू अल्डिहाइड्स बाय डाइक्रोमेट reagent. The progress of the reaction is signaled by the color change from orange chromium 4 to green chromium 3. क्रोमियम 4 का कलर जो है वो ये ऑरेंज होता है और क्रोमियम 3 का कलर जो है वो ग्रीन होता है। यानी इसमें ये कहता है जी कि हम अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर इस्तेमाल करें तो शुरू में रिएक्शन मिक्सचर का कलर जो है वो ऑरेंज होगा, लेकिन जैसे ही कलर जो है वो ग्रीन होना शुरू होगा या ग्रीन होता जाएगा तो ये हमारे रिएक्शन की प्रोग्रेस होगी। इससे ये पता चलेगा, ये सिग्नल होगा, इससे इंडिकेशन होगी कि हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है और प्रोपेनॉल ऑक्सीडाइज होकर प्रोपेनॉल में तब्दील हो रहा है। अच्छा, इसमें रिएक्शन में हम प्रोपेनॉल जो है ये लिया हुआ है ऑक्सीडाइज, या कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमने इस रिएक्शन में पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रोपेनॉल प्राइमरी अल्कोहल लिया है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर का मिक्सचर जो है ये लेंगे और 95 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इन सारे मिक्सचर्स को प्रोपेनॉल के साथ हीट करेंगे जिससे प्रोपेनॉल ऑक्सीडाइज होकर प्रोपेनॉल में तब्दील हो जाएगा। अच्छा जी, मैकेनिज्म इस रिएक्शन मिक्सचर्स में होगा कि आप कौन सी चीज़ें पहले रिएक्ट करेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पहले रिएक्ट करेंगे जिससे पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर और एटॉमिक ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। और इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होकर पोटेशियम सल्फेट, वाटर और क्रोमिक एसिड में भी तब्दील जो है वो होगी। अच्छा, इसमें जो सेकंड स्टेप है जिससे रिएक्शन एक्चुअली जो स्टार्ट होगा, ये जो क्रोमिक एसिड है, क्रोमिक एसिड में ये क्रोमियम ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पहले पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे और ऑक्सीजन पे आ जाएगा बॉन्ड टूटने के बाद नेगेटिव चार्ज, और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन भी चूँकि ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, क्रोमियम की आ जाएगी बॉन्ड टूटने के बाद पॉजिटिव चार्ज। प्रोपेनॉल जैसे ही क्रोमियम पे पॉजिटिव चार्ज आया और प्रोपेनॉल का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की मदद से इस क्रोमियम पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में ऑक्सीजन के इस्तेमाल में, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्रोमियम का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। ऑक्सीजन के देखते पॉजिटिव चार्ज और क्रोमियम का ऊपर जो चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा जी, ये ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड बन जाएगा। थर्ड स्टेप में जस्ट शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होगी, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान शेयरिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का, लेकिन जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ से H निकलेगा प्रोटॉन की शक्ल में, H पॉजिटिव की शक्ल में। जैसे ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की मदद से इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा और प्रोटॉन ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म, इसमें इस फोर्थ और लास्ट स्टेप में ये जो क्रोमियम और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, क्रोमियम ऑक्सीजन के दरमियान ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे।
जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्रोमियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही क्रोमियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन क्रोमियम पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये क्रोमियम पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्टिंग की वजह से ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन ये बॉन्ड टूटने की वजह से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। जैसे ये प्रोटॉन निकला, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, H और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्ड बनने पे प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुए, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शेयर करेंगे और ये यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड हो, यानी प्रोपेनल ये डेवलप होगा और साथ ये प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा, पर क्रोमिक एसिड जो है ये डेवलप हो जाएगा। तो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस मैकेनिज्म, जिसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज किया अल्डिहाइड में बाय यूजिंग क्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड वाटर का मिक्सचर हमने लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू अल्डिहाइड्स बाय यूजिंग क्लोरीन। क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल्स को अल्डिहाइड्स में तब्दील करने के लिए। प्रोपेनॉल जो है क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करके प्रोपेनल में तब्दील करेगा। इसका मैकेनिज्म सिर्फ एक ही स्टेप में इसका मैकेनिज्म है। इसमें ये होगा कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल पोलराइज होगा और पोलराइज जब होगा तो इलेक्ट्रॉन दोनों जो इसके दरमियान शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं किसी एक क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जिस क्लोरीन पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी बॉन्ड टूटने के बाद एक क्लोराइड एनाइन और एक क्लोराइड कैटायन जो है वो बन जाएगा, Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अच्छा जी, अब इसमें ये होगा कि ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा और जिस क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज आया था उस पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज था, यानी क्लोरीन एनाइन ये इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा और HCl बन जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। जब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के पास जाएंगे तो ये हाइड्राइडाइन बनेगा, यानी H नेगेटिव बनेगा। ये वाला H नेगेटिव ये क्लोरीन पॉजिटिव के साथ मिलेगा और Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलेंगे तो ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी दो HCl के मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने की वजह से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे एटमों के दरमियान कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान आके शेयरिंग करेंगे और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान एक पाई बॉन्ड डेवलप करेंगे, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी प्रोपेनल बन जाएगा और दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में डेवलप होंगे। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज lecture.